लेयर्स कंप्लीट कर ली थी ना हमने ओपेसिटी और फिल के साथ। जी। अब हम बात करते हैं बाकी आगे। कैरेक्टर्स अभी हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम मूव टूल और सिलेक्शंस करते हैं। सीक्वेंस वाइज चलेंगे ना हम। मूव टूल में क्या होता है, मैं पहले एक शेप बना लूं। अब ये जो ऑप्शन है ना, ये है मूव टूल की। एक मिनट दीजिएगा। माइक ऑफ कर दें। अस्सलाम, आप पहली दफा आए, पहले क्लास ली है? क्यों? बैठो। अच्छा, अभी मैंने ये एक शेप बनाई, और ये इसके कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, और ये कुछ ऑप्शंस हैं जो डिसेबल है। अब यहाँ पे भी वही ऑप्शंस हैं लेकिन डिसेबल है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले, जो लास्ट टाइम आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो है ना ग्रुप और लेयर का, यानी अगर आपने ग्रुप को सिलेक्ट करके मूव करना है तो ग्रुप्स पे होना चाहिए, अगर आपने लेयर्स को करना है तो लेयर्स में, वो ग्रुप के अंदर से भी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट। मैं दोनों का कलर चेंज कर दूं ताकि और क्लियर पता चल जाए आपको। ठीक है, इसमें है ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट में क्या होता है, मैंने चेक हटा दिया। ऑटो सेलेक्ट में क्या होता है कि आप किसी भी चीज पे क्लिक करो वो सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑटो सेलेक्ट से चेक हटा दिया। अब चाहे मैं यहाँ से भी क्लिक करके उसको मूव करूँ ना तो वो ही होगा, क्योंकि लेयर वही सिलेक्ट है। या तो मुझे लेयर से आके सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे मैं जहाँ भी हूँ वही चीज सिलेक्ट होगी। और माइक ऑफ कर लें, कितनी दफा बोलूं। अब मैं जिसको भी सिलेक्ट करूंगा वही मूव होगा। ठीक है, और अगर आप कहीं पे क्लिक करके सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ चेक लग जाता है, कंट्रोल का बटन छोड़ता हूँ चेक हट जाता है। ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे देखें। अब मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा, चेक लग गया है, मैं क्लिक करूंगा, अब ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं जहां पे भी हूँ मूव वही होगा। ये है ऑटो सिलेक्ट का बटन। अब जब हम बड़े कैनवस पे काम कर रहे होते हैं ना, जैसे कोई वेबसाइट या आर्ट बोर्ड, कोई ऐसा जिसमें बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है, तब हम ऑटो सेलेक्ट का जो चेक है ना वो हटा देते हैं, बाकी हम वैसे ही रखते हैं। अब ये मैं फिर से चेक लगा रहा हूँ, अब क्या होगा, अब सिंपल जिसको भी क्लिक करूंगा वो ही सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल के बगैर। उसके बाद एक चीज है, ये यहाँ पे हमें ना ये कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं जिससे हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कर सकते हैं, यहाँ पे देखो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स है। ये जो आ रहे हैं ना ये कंट्रोल्स है। मैं शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हटा देता हूँ, अब वो नजर नहीं आएंगे। अगर आप अब इसका कुछ साइज चेंज करना चाह रहे हो तो आपको शॉर्ट की आनी चाहिए कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म की ऑप्शंस आ जाती है। कंट्रोल टी प्रेस करो, अब ये ट्रांसफॉर्म की ऑप्शंस हैं। और कभी आप मोबाइल में यूज कर रहे हो तो आपको ना, आप कुछ चीजें चेंज करते हो, जब आप सेव या फिर बैक जाना चाहते हो तो वो आपसे पूछता है कि सेव और रीसेट।
यानी जैसे पहले से चेंजेस की थी वैसे ही चेंजेस रखनी है, या जो आपने चेंजेस कर लिए हैं आप वो सेव करनी है। तो ये यहाँ पे वही ऑप्शंस आ रही हैं, नन यानी क्रॉस, कट और गुड। अगर आप चेक लगाते हो तो यही चेंजेस सेव हो जाएंगी, अगर आप कैंसिल करते हो तो वो अपनी पुरानी फॉर्म में चला जाता है। इतना भी क्लियर है? मैं शो ट्रांसफॉर्म को फिर से चेक लगा रहा हूँ। अब कई लोगों को ग्रुप का फिर से पता नहीं चल रहा होगा, मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी कर लेता हूँ। कंट्रोल जी से क्या होता है? ग्रुप होता है। अभी मैंने ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है, ऐसा ही है। मैं मूव करता हूँ तो दोनों ग्रुप सिलेक्ट हो रहे हैं, हालांकि मैंने तो सिर्फ इसको क्लिक किया हुआ है, लेकिन वो ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे हूँ लेयर्स में, अब अगर है तो ग्रुप भी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो उस ग्रुप के अंदर लेयर को सिलेक्ट कर रहा है, तो वो सिंपल एक मूव कर रहा है। इतना क्लियर है? मैं इन दोनों को पकड़ के फिर से कंट्रोल शिफ्ट जी कर देता हूँ, और यहाँ से मैंने ग्रुप भी रखा हुआ है। इतना क्लियर हो गया? अब उसके बाद ये कुछ Yes, sir. ऑप्शंस थी, ये कुछ ऑप्शंस थी जो डिसेबल है, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो डिसेबल है। अब ये कैसे एनेबल हो? ये ऑप्शंस है अलाइनमेंट की, तरतीब देने की। तो तरतीब देने के लिए दो या दो से ज्यादा चीजें होनी चाहिए कि एक से हो जाती है तरतीब। अलाइनमेंट एक से नहीं ना होती, एक चीज तो जहां पे भी रख दो वो रखी हुई है। अलाइनमेंट तब होती है जब दो चीजों को बराबर की अलाइनमेंट दी जाए, तरतीब दी जाए। अब मैंने जैसे ही दो को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये 6 ऑप्शन ऑन हो गई, लेकिन अभी भी दो डिसेबल है। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब ये है अलाइनमेंट राइट साइड की, और ये लेयर्स में नीचे कर देता हूँ अलाइनमेंट लेफ्ट साइड की। अब देखो यहाँ से उसने स्पेस छोड़ दिया, लेकिन यहाँ से वो बिल्कुल एक साथ अटैच है। उसने अलाइनमेंट लेफ्ट साइड की है। ठीक है, अब इस तरह मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ। अब राइट साइड की है, अब राइट साइड से उसने अटैच कर दिया। और उसके बाद ये है सेंटर अलाइनमेंट, यानी दोनों को उसने एक दूसरे के सेंटर कर दिया। यहाँ से भी उसने मिसाल के तौर पे 2 पिक्सल छोड़ दिए, यहाँ से भी उसने 2 पिक्सल छोड़ दिए, यानी उसको सेंटर में रखा है उसके। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह भी छोटा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर पता चल जाए। अब ये उसने किया है हॉरिजॉन्टली सेंटर। यहाँ पे आप थोड़ी देर कर्सर रखोगे तो वो आपको बताएगा अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल क्या होता है पता है? नहीं पता सर। हॉरिजॉन्टल एक मिसाल दी जाती है, उसकी बड़ी मशहूर मिसाल है कि सी साइड पे ना एक ऐसा एंगल, एक ऐसा एरिया जहां पे सूरज और समुंदर आपस में मिलते हैं, जमीन और आसमान आपस में मिलते हैं। तो ठीक है, माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें। जहाँ पे आसमान आसमान और समुंदर आपस में मिल रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट साइड पे जो लाइन चल रही है उसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। जहाँ पे आसमान और जमीन आपस में मिल रहे हैं, हालांकि हमें सबको पता है ये कहीं पे भी नहीं मिलते, लेकिन नजर का, आंखों का एक ऐसा व्यू बनता है कि जहाँ पे वो लगता है कि ये दोनों आपस में मिल जाए। ये वही एंगल, ये वही लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन है इसका? उसके बाद वर्टिकल होता है अप टू डाउन, ऊपर से नीचे को, जमीन से आसमान की तरफ। यानी अगर मैं लाइन टूल से बना के दिखा दूं, ये हुआ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे को, ये हुआ हॉरिजॉन्टल। अभी हमने इन दोनों को लेफ्ट टू राइट सेंटर किया ना,
लेफ्ट टू राइट सेंटर किया, ऊपर नीचे से तो सेंटर नहीं ना होगा, अभी ऊपर स्पेस ज्यादा पड़ी हुई है। अभी उसने ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की है, ठीक है। इसी तरह अब इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ, यहाँ पे रख देते हैं। इन दोनों को फिर से सिलेक्ट कर लिया। अब ये है टॉप की, यानी वर्टिकल एज के साथ, यानी टॉप एज के साथ उसको कर देगा, अलाइनमेंट दे देगा। ये है बॉटम की, ठीक है। और ये है वर्टिकल सेंटर, अलाइन वर्टिकल सेंटर, यानी ऊपर से नीचे की तरफ सेंटर कर देगा। कर दिया उसने। उसने हॉरिजॉन्टल सेंटर का तो हमने उसको नहीं ना कहा, इसलिए उसने इस एंगल पे लेफ्ट टू राइट एंगल पे हमें सेंटर नहीं करके दिया, उसने हमें इसके हिसाब से ये सेंटर कर दिया। ये देखो ऊपर और नीचे से बराबर की स्पेसिंग छोड़ी हुई है। हाँ, अब अगर आप चाहते हो कि वो एग्जैक्ट सेंटर हो, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, दोनों आप चाहते हो कि दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट सेंटर हो, तो आप इन दोनों सेंटर्स वाली ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें। जैसे जैसे पहले आप हॉरिजॉन्टल सेंटर कर लेते हो, फिर वर्टिकल सेंटर कर लो। अब ये एग्जैक्ट उसका सेंटर है, और जरूरी नहीं कि पहले हॉरिजॉन्टल ही करना है, आप पहले वर्टिकल कर लो बाद में हॉरिजॉन्टल कर लो। क्लियर है? अब ये अलाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि नहीं? और ये ऑप्शंस ये आपको बता रही होती है कि ये क्या चीज है और कैसे काम करेगी। जैसे यही ऑप्शंस बनी हुई है ना, ये कि वो क्या करेगा, इन दोनों को सिलेक्ट करके जब आप ये ऑप्शन पे करोगे तो वो आपको ये लाइन जो होती है ना, ये आपको क्या कहते हैं, डायरेक्शन दे रही होती है कि इस डायरेक्शन में वो उसको सेंटर करके देगा या फिर अलाइन करके देगा इस डायरेक्शन में। अब लाइन है लेफ्ट साइड पे, तो उसने लेफ्ट अलाइनमेंट करके दिया। अब इधर लाइन है राइट साइड पे, तो आप वो राइट साइड पे करके देगा। इधर लाइन है सेंटर में, तो वो सेंटर अलाइनमेंट करके देगा। ये कुछ इस तरह वो आइकन्स ही खुद में बता रहे होते हैं। उसके बाद फिर से मैं कुछ बॉक्सेस ले आता हूँ। अब अलाइनमेंट तो मिसाल के तौर पे हमने कर ली है, सारे एक दूसरे के सेंटर है, वर्टिकली सेंटर है ना सारे एक दूसरे के। ये देखो कर दिया, तो क्या इनकी अलाइनमेंट ठीक हो गई है? क्यों? हाँ, तो फिर आप कैसे नहीं कह रहे हो? हॉरिजॉन्टली भी सेम है। अलाइनमेंट में जी सर अगर सेम आपने है उनकी जी 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 हॉरिजॉन्टली भी सेम है और वर्टिकली भी सेम है, दोनों सेम है। सेम तो है, लेकिन अलाइनमेंट में एक और चीज होती है, बराबर की स्पेसिंग। जी जी डिस्टेंस इक्वल नहीं है। डिस्टेंस इक्वल नहीं है। और अगर आप गौर करें कि ऊपर जो टॉप पे थी ना, वो फोर्थ ऑप्शंस जो थी वो भी अनेबल हो गई है, वो भी अब आप क्लिक कर सकते हो, क्लिकेबल है वो अब। क्योंकि जैसे अलाइनमेंट एक से नहीं होती, दो से होती है, दो या दो से ज्यादा से, ठीक है। इसी तरह जो स्पेसिंग का है ना कॉन्सेप्ट, वो दो से भी नहीं होता, वो तीन या तीन से ज्यादा से होगा। तीन चीजें हो या तीन से ज्यादा से हो, फिर वो अलाइनमेंट सेम कर सकता है। जैसे अ, आप अगर दो चीजों के दरमियान डिस्टेंस करेंगे, वो आप जितना भी करें वो सेम तो रहेगा नहीं, क्योंकि सेम तब होता है जब दो चीजों में कंपैरिजन किया जाए। यानी A टू B 10 किलोमीटर है, B टू C 10 किलोमीटर है, ABC तीन करेक्टर्स हो गए ना हमारे पास। उसके अंदर फिर हम डिस्टेंस देख रहे हैं कि दो डिस्टेंस सेम है। अब यहाँ पे भी हमने तीन चीजें, तीन बॉक्सेस सिलेक्ट कर लिए हैं। अब उसके बाद हम इसको बराबर की स्पेसिंग वैसे ही दे सकते हैं। अब यहाँ पे लाइंस है, एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लाइन जो है वो डायरेक्शन देती है कि किस डायरेक्शन में वो आपको करके देगा काम। अब ये एक लाइन ऊपर है और एक लाइन नीचे है, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ बराबर की स्पेसिंग करके देगा।
ये अभी मैं चेक लगा रहा हूँ, ऊपर से नीचे को बराबर की स्पेसिंग करके देगा, और ये जो है ये साइड वाइज उसको बराबर की स्पेसिंग करके देगा, बराबर का डिस्टेंस करके देगा। अभी तक का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है अभी तक का कोई? आसान हो फिर कर। क्लियर है सर। अच्छा, ये तो थी अलाइनमेंट की ऑप्शन, यानी मूव टूल की ऑप्शन। माइक ऑफ कर लें। ये तो अलाइनमेंट की मूव टूल की ऑप्शन थी। मूव टूल के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं सिलेक्शन वाली साइड पे। पहले समझना है, पहले समझना है इस चीज को, सिलेक्शन होती क्या है। अच्छा, एक चीज आपको मैंने बताई थी कि कोई भी चीज जब आपने करनी है ना, उसके 3 क्वेश्चन होते हैं, क्या, क्यों, कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा? क्या, यानी सिलेक्शन क्या होती है। तो सिलेक्शन क्या होती है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने फोटोशॉप के अंदर तो पूछा सर ही। चूज करना किसी चीज को, उसका इंतखाब करना, सिलेक्ट करना। करना, इंतखाब करना, सिलेक्ट करना, यानी मल्टीपल चीजों में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करना। अब फोटोशॉप में भी यही होता है कि एक आपके पास पूरा आर्ट वर्क होता है, मेरे पास शायद डाउनलोड में पड़ा हो। वालेकुम अस्सलाम, लेट हो आज आप फिर? क्यों? इस तरह तो काम नहीं चलेगा। कहाँ से आते हो? गुलशन रावी से। कितने बजे निकलते हो? 6 बजे निकलते हो। थोड़ा और जल्दी निकल सकते हो। अब ये एक इमेज रखी, इससे मैं चूज करना चाह रहा हूँ कि ये जो आदमी खड़ा हुआ है ना, या फिर ये जो शक्ल है इसकी, इसके ऊपर मैं कोई ना कोई काम करूं या फिर कुछ ना कुछ करूं। तो वो मैंने इंतखाब किया, सिलेक्शन की कि यार इसके ऊपर मैंने कुछ ना कुछ, चाहे जो भी काम करना हो, लेकिन इसके ऊपर करूं। तो इंतखाब किया ना। अब यही काम सिलेक्शन करती है। अब सिलेक्शन को समझाने के लिए मैं आपको एक और आसान अल्फाज में बता देता हूँ। जो फोटोशॉप की सिलेक्शन है ना, फोटोशॉप की सिलेक्शन का मतलब है कि किसी चीज को, चाहे जो भी काम हो, फोटोशॉप के अंदर रह के जो भी काम हो, जब आपने सिलेक्शन बना ली ना, तो सिलेक्शन का
काम ये हुआ कि सिलेक्शन का मकसद ये हुआ कि उसने उस काम को लिमिटेड कर देना है, अपने अंदर ही उसको रोक के रखना है। उसके उसके लिए वो बॉर्डर है, जैसे एक कैदी के लिए होता है जेल। उसने जो भी करना है उसने अपनी जेल के अंदर ही रह के करना है, उसको वो कभी भी बाहर नहीं निकलने देता। ऐसे ही है। तो जब आपने सिलेक्शन कर ली ना, तो वो उसकी बाउंड्रीज है, वो उसका बॉर्डर है, वो उसकी सिलेक्शन है, वो उसकी लिमिट है, वो उसके बाहर नहीं निकल सकता। कोई भी काम हो जाए फोटोशॉप में, जब आपने सिलेक्शन किया है तो वो उसको बाहर नहीं निकलने देगा, उस वर्क को जो आप सिलेक्शन करने के बाद करते हो। इतना क्लियर है? सिलेक्शन क्या होती है जी पता सर। चल गया? जी जी सर। सर। अब सिलेक्शन को यूज करने के ना 10 तरह के टूल है हमारे पास। यानी सिलेक्शन काम क्या करेगी वो तो पता चल गया कि वो उसको लिमिटेड रखेगी, लेकिन सिलेक्शन किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह बनानी चाहिए, उसको बनाने के लिए हमारे पास 10 तरह के टूल है। सिलेक्शन मैंने इसलिए पहले क्लियर किया क्योंकि 10 टूल को समझते वक्त हमें इतना टाइम ना लगे। क्लियर है? अब सिलेक्शन के जो टूल्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 ये हैं, 3 ये, टोटल 7 हो गए, और 2 ये, 8 9। और जो 2020 या 2022 कर रहे हैं वहां पे होगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, एक और होगा। ये मेरे पास 2019 का एक वर्जन मैंने आप लोगों के लिए किया था, तो इसमें नहीं है। जो 2020 या 2022 कर रहे हैं उनके पास वो टूल होगा, और जिनके पास नहीं है उन्होंने भी टेंशन नहीं लेनी कि वो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है ना, वो हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेसिफिक एक टूल बना दिया गया है, यहाँ पे एक बटन बना हुआ है जो ये नजर आ रहा है, ये वाला। ये बटन और वो टूल काम एक ही करता है। अब सिलेक्शन का काम है किसी चीज को रोक के रखना, लिमिट में रखना। अब सिलेक्शन होगी 10 तरह की। अब पहले जो सिलेक्शन है ना, सबसे पहले आपने देखना है कि वो लेयर सिलेक्ट है कि नहीं, यानी किस लेयर पे आप काम कर रहे हो, लेयर के साथ प्ले करना है ना। अब मैं इस लेयर पे काम कर रहा हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब चाहे मैं कहता हूँ कि मैंने इस एरिया पे काम करना है, ये एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब चाहे वो ब्रश हो, वो इस एरिया के अंदर ही रहेगा, वो अपनी लिमिट्स के अंदर रहेगा। मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, वो इससे बाहर नहीं निकलेगा। अब मैंने, अच्छा, जब ये सिलेक्शन की है ना, तो सिलेक्शन को खत्म करने के लिए एक शॉर्ट की होती है, वो है कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। मैं अभी कंट्रोल डी करता हूँ, डी सिलेक्ट हो गया। अब मैं कहीं पे भी काम कर सकता हूँ, लेकिन जब तक वो सिलेक्शन थी उसने मुझे इसके अंदर से बाहर नहीं निकलने देना। क्लियर है? अब जरूरी नहीं कि जी ब्रश हो, कोई भी काम हो सकता है। जैसे ब्रश के अलावा मैं ग्रेडियंट देना चाह रहा हूँ, उसी के अंदर रहेगा। मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, मैं इवन के कॉपी लेना चाह रहा हूँ, कॉपी लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल जे से। लेयर की कॉपी लेने के लिए कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, तो वो देखो सिलेक्शन की वजह से उसने ली तो लेयर की ही कॉपी, लेकिन उसने सिर्फ उतने एरिया के लिए जो सिलेक्शन के अंदर था। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि मैंने क्लिक किया, मैं कंट्रोल जे करता हूँ, तो उसने कॉपी ले ली उसी की। और सिलेक्शन करने की वजह से उसने उसको लिमिटेड रखा, हालांकि कंट्रोल जे शॉर्ट की थी। कंट्रोल जे किया, उसने उसको लिमिटेड रखा, और जितना सिलेक्शन के अंदर एरिया आता था उतनी ही उसने कॉपी ली है। क्लियर है? जी सर। अब ये जो टूल्स है ना, इनमें बहुत हद तक जैसे सिलेक्शन का काम सेम है ना, इसी तरह बहुत हद तक इनका काम करने का तरीका भी सेम है, बस ये शेप्स पे डिपेंड करते हैं। बस ये शेप्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे अभी ये स्केयर पे डिपेंड करते हैं। स्केयर है ना, अगर आप शिफ्ट दबाते हो तो वो एग्जैक्ट बॉक्स आपको बना के देगा। अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखते हो, मेरा कर्सर किधर भी हो, उसने आपको एग्जैक्ट बॉक्स बना के देना। मिस हो गया तो मुझसे बटन, ये अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ
तो वो जहां पे मेरा कर्सर होगा वैसी सिलेक्शन करके देगा, यानी बॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे शेप टूल की मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखूंगा तो वो मुझे स्केयर बना के देगा। स्केयर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। और अगर मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूं, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, सेंटर में आ जाता हूँ। अगर मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूं, अभी मैंने यहाँ से क्लिक किया था, अभी मैंने प्रेस नहीं किया कोई बटन, मैंने यहाँ से क्लिक किया तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मैंने क्लिक किया था। बाकी जितना मर्जी ट्रैक कर लूं, ये अपनी जगह से नहीं मूव हो रहा। क्यों? क्योंकि वहां से मैंने क्लिक करके ट्रैक किया था। अभी ये तो इस तरह चल रहा है, मैंने कोई बटन नहीं था प्रेस किया हुआ। अब मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा। ऑल्ट के बटन में क्या होता है? अगर मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखूं तो वो चारों साइड्स को फैलता है, चारों साइड्स को काम करता है, यानी ऑपोजिट साइड पे भी काम करता है, रिफ्लेक्शन की तरह। मैं यहाँ पे क्लिक करके अभी देखो, अभी सिंपल वहां से जहां से क्लिक किया तो वहीं से ही आ रहा है। मैं जैसे ही ऑल्ट प्रेस करता हूँ वो अब चारों साइड्स को काट रहा है, चारों साइड्स को काम हो रहा है, यानी ऑपोजिट साइड पे भी वो काम करेगा। अब वो उसका सेंटर पॉइंट हो गया, जहां से मैंने क्लिक किया था वो उसका सेंटर पॉइंट हो गया। इतना भी क्लियर है? और हाँ, जैसे अभी आपने देखा कि चाहे वो सेंटर था, लेकिन जब मैंने उसको छोड़ा है तो वो तो फिर साइड पे आ गया। वो इसलिए आया कि जब भी आपने ऑल्ट या शिफ्ट कोई भी बटन प्रेस करना है, जैसे अभी मैंने शिफ्ट प्रेस किया, अगर मैं क्लिक छोड़े बगैर पहले शिफ्ट का बटन छोड़ दूं ना, तो वो अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाएगा, जो कि किसी बटन के बगैर भी हो जाती है। अगर मैं शिफ्ट के साथ मैंने एग्जैक्ट स्केयर ही चाहिए, तो जब तक मैं माउस का क्लिक नहीं छोड़ूंगा तब तक मैंने शिफ्ट भी नहीं छोड़ना। अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ तो वो इशू करेगा। इतना भी क्लियर है? उसके बाद हम इसकी ऑप्शंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये कुछ 4 ऑप्शंस आ रही हैं उसकी। मैथ्स में अभी मैंने ये सिलेक्ट किया। अब ये है वन बॉक्स, पहली ऑप्शन में वन बॉक्स बना हुआ है। जैसे ही ये एक बॉक्स बना हुआ है ना, जैसे ही मैं दूसरा स्टार्ट करूंगा पहले वाला खुद ही डी सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वन बॉक्स की ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है ना मैंने, यानी आर्टबोर्ड पे सिर्फ एक ही बॉक्स रहेगा। जैसे ही मैं दूसरा बनाने लगता हूँ पहले वाला डी सिलेक्ट हो जाता है। जैसे अभी ये मैंने कर दिया, पहले वाला चला गया। अब इसमें दूसरी ऑप्शन क्या करती है? दूसरी ऑप्शन करती है ऐड टू सिलेक्शन, यानी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं मल्टीपल बॉक्सेस बना सकता हूँ, चाहे वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हो कि नहीं। और हाँ, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। जैसे अभी मैं इन दोनों को आपस में मिला रहा हूँ तो ये आपस में मिल जाएंगे, ऐड हो रहे हैं इनमें, जितना मर्जी ऐड करते जाए। ठीक है? तीसरी ऑप्शन जैसे दूसरी ऐड कर दिया, तीसरी उसको माइनस करेगी, सब्ट्रैक्ट करेगी। यानी किसी भी ऑप्शन के ऊपर जब ये मैं बनाऊंगा तो जितना एरिया इनमें कॉमन होगा ना वो माइनस हो जाएगा, यानी इस ऑप्शंस में से वो उसको माइनस करती जा रही है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या करेगी? फोर्थ ऑप्शन जैसे मैथ्स में आपने एक चीज पढ़ी होगी, यूनियन। अब उसको और भी आसान अल्फाज में बताऊं तो इत्तेफाक में बरकत है, कि जो दोनों में सेम होगा ना, जैसे ये एरिया दोनों में जो सेम आ रहा है, दोनों में जो ये एरिया सेम आएगा वही रहेगा, बाकी दोनों डिलीट हो जाए, बाकी दोनों डिसलेक्ट हो जाए। इतना भी क्लियर है? ये इसकी जी कुछ सर। इन ऑप्शंस का पता चल गया ना। अब फेदर फिर से एक समझने की चीज है। फेदर के लिए ना, फेदर समझाने के लिए मैं एक सिनेरियो बनाऊंगा, और मेरी आदत है कि मैं कोई इजी सा सिनेरियो और थोड़ा फनी सा सिनेरियो बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, जो आपने लाइफ में कभी ना कभी तो देखा ही होगा, जिसकी वजह से वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी फेदर के लिए एक मैं सिनेरियो ये बनाता हूँ कि एक चल रही है स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या? प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या? एहतजाज। अब एक चल रहा है एहतजाज, सड़क ब्लॉक की गई है, या फिर वो कहीं पे जा रहे हैं और आगे पुलिस ने उनको रोक के रखा हुआ है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। अब वो रोक के रखा हुआ है। अब जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने पुलिस
को क्रॉस करके आगे जाना है, पुलिस कहती है हमने नहीं जाने देना। सिनेरियो क्या है, जो आप काम करते हो जैसे ब्रश करना है, वो कहता है मैंने आगे जाना है, सिलेक्शन कहती है आपने नहीं जाना, सिलेक्शन पुलिस हुई, सिलेक्शन पुलिस हुई। जो काम कर रहे हैं वो क्या हुए, जो हम शॉर्ट की या जो काम करना चाह रहे हैं वो क्या हुआ, वो आम अवाम हुई। आम अवाम की इंग्लिश क्या होगी, नहीं मैंगो मैन, मैंगो मैन आम अवाम, ठीक है। अब ये जो काम कर रहे हैं आप, यानी वो जो काम हमने करना है वो हुई अवाम, ठीक है, पब्लिक। अब जो सिलेक्शन है वो हुई पुलिस, सिलेक्शन कहती है मैंने नहीं जाने देना, जो हम टास्क कर रहे हैं वो कहते हैं मैंने जाना है, ठीक है। तो जब लाठी चार्ज स्टार्ट होता है तो लाठियां तो पड़ती हैं, लेकिन हजारों लोगों में से कोई 50 100 कोई लोग तो होते हैं जो पुलिस को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं, जो फिल्टर होके आगे निकल जाते हैं। अब वो जो 50 या 100 लोग जो फिल्टर होके निकले हैं वही फैदर है, उसको फोटोशॉप की जुबान में फैदर कहेंगे। यानी सिलेक्शन रोक के तो रखेगी, लेकिन कुछ वर्क होगा जो कि उस सिलेक्शन से बाहर निकल जाएगा, वो फैदर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैंने ये एक बॉक्स बनाया, 1 मिनट सॉरी, फैदर। अब फैदर कितने लोगों का होगा, यानी 100 या 50 जितने भी लोग निकले हैं, वो जितने भी निकलना चाह रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि वो फैदर कितना होना चाहिए। मैं कहता हूँ 10 पिक्सल्स का फैदर होना चाहिए। 10 पिक्सल्स का फैदर होना चाहिए। और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बॉक्स। अभी देखो जो बॉक्स मैंने बनाया वो शार्प है, एजेस उसके शार्प है। जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगा उसके एजेस राउंड हो गए, इसका मतलब है फैदर ऑन है। यानी जितना ज्यादा फैदर होगा उतने वो राउंड ज्यादा करता जाएगा, ठीक है। अभी ये फैदर हो गया। अब सिलेक्शन का काम क्या है, रोक के रखना। फैदर यानी जो आप काम कर रहे हो वो चाहता है कि मैं बाहर निकलूं, तो फैदर इसलिए हमने ऑन किया। मैं ब्रश करके दिखा देता हूँ। मैंने ब्रश लिया, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो अब ये है फैदर के साथ, यहाँ से कुछ ना कुछ ब्रश का बाहर निकला टेक्सचर। अब मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ और फैदर के अलावा एक और मैं बॉक्स बना रहा हूँ, 0 कर देता हूँ फैदर को फिर से। अब मैं यहाँ पे एक और सिलेक्शन ली और वही बॉक्स का कलर कर दिया, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट कर दिया। अब देखो ये यहाँ पे जो ये ऑप्शंस निकली हैं, ये क्या हुआ, फैदर। यहाँ पे जब फैदर नहीं था तो उसने उसको रोक के रखा हुआ है। काम क्या होगा, कैसे होगा, पता चल गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी सर। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब मैं फिर से सिलेक्शन वाले टूल पे आ रहा हूँ। इसकी शॉर्ट की भी है, शॉर्ट की है इसकी एम, यानी हर टूल के आगे एक अल्फाबेट लिखा हुआ है जो उसकी शॉर्ट की होता है। अब जैसे यहाँ पे दोनों का नाम, यानी दोनों की शॉर्ट की वी है, यहाँ पे सबकी शॉर्ट की यू है, तो हमें कैसे पता चलेगा हम यू प्रेस कर रहे हैं तो वही टूल आ रहा है। वो ऐसे होगा कि जो आपने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया होगा ना, जैसे अभी मैंने सर्कल सेलेक्ट किया, मैं किसी और पे हूँ, मैं यू प्रेस करता हूँ तो सर्कल ही आएगा जो आपने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आपने कर्सर के साथ ही करना होगा। अब मैं वी प्रेस करता हूँ मूव टूल पे, अब मैं यू प्रेस करूंगा तो वो स्क्वायर टूल भी आएगा, रेक्टेंगल टूल भी आएगा। क्लियर है। इसकी जो शॉर्ट की है ना, ये है एम, सिलेक्शन की शॉर्ट। अब जिनके सामने नहीं आ रहा उनकी कोई शॉर्ट की नहीं है, वो कर्सर के साथ ही होंगे। अभी तो ये हम माउस के साथ क्लिक करके ट्रैक करते हैं ना, क्लिक करके ट्रैक करते हैं। यहाँ पे कुछ, अच्छा ये एडवांस ऑप्शन है, ये नहीं अभी बताऊंगा। यहाँ पे नॉर्मल पे रखा हुआ है हमने, ताकि जितना कर्सर जैसे भी हम लेके जाए वो चले। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं डिसेबल, डिसेबल है ना। अगर मैं आता हूँ फिक्स रेशो, अब मैं उसको फिक्स रेशो बताऊंगा कि रेशो क्या होगी। रेशो में कहता हूँ 1/3, यानी अगर हाइट उसकी है 4, हाइट उसकी है 4 पिक्सल, तो नहीं हाइट नहीं सॉरी, विड्थ, विड्थ उसकी है 4 पिक्सल्स,
तो उसकी हाइट कितनी बनेगी 12 पिक्सल्स। 1:3 का हमने कॉन्सेप्ट बनाया ना, तो ये कुछ ऐसा ही चलेगा, जितना भी बड़ा कर लूँ वो उससे उसकी हाइट जो है ना 3 गुना ही होगी, 3x होगी उसकी हाइट। उसके बाद फिक्स रेशियो के बाद आता है फिक्स साइज। अब साइज में फिक्स कर देता हूँ कि 300 बाय 500। अब मैं एक क्लिक करूंगा वो 3/5 की मुझे बना के दे देगा। अब जहां पे भी मैं बनाऊं वो मूव ही होगा, क्योंकि साइज तो हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ, तो वो ये ऐसे काम करता है। ये चीजें ज्यादा इतनी वो यानी बार बार सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, इसलिए मैं नॉर्मल पे रखता हूँ ताकि मैं अपने हिसाब से कर लूँ। अभी तक का क्लियर है? अच्छा, Yes, यही ऑप्शंस ना, यही ऑप्शन आपको इनमें भी मिलेगी, बस शेप चेंज हो रही है। पहले स्क्वायर था, सर्कल है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखोगे तो एग्जैक्ट सर्कल देगा। आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके दोगे तो वो आपको दोनों साइड को बढ़ा के देगा। ठीक है, अब इसमें भी वही ऑप्शन है, यानी अभी मैंने 1 बॉक्स रखा हुआ है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, बाकी दोनों डिलीट हो गए। मैं ऐड का करता हूँ, इसमें ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गया। माइनस करता हूँ, ये माइनस हो गया। और कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ तो ये जो कॉमन रहा वो भी बचा। ऑप्शन सेम है, फेदर भी सेम है, उसके बाद ये बाकी चीजें भी सेम है, बाकी बस शेप चेंज हुई ना। अब इसमें होता क्या है, यानी एक मैं आपको बस माइंड फ्रेश करने के लिए आपका, मुझे पता चल रहा है कि कई लोगों को नींद आ रही है। पुराने